अबे क्या रे छोकरे, ऐसा बीचों बीच काय को सोया रे तू? चाय दे। तुम यहाँ हिलेंदु में भी पहुंच गई। इसे भी छोड़ने का इरादा है क्या? तुम मुझे छोड़ के चली गई हो ना, तो मेरी राइटिंग में क्यों घुस रही हो? सुवर्णा, चाय दे। ये लो चाय। 7 साल हो रहे हमारी शादी को और 6 साल का अपना बच्चा भी है, फिर भी आज तक डरती काय को रे तू? कभी तेरे पे हाथ उठाया मैंने, मारा तेरे को? सुबह मेरा हाथ चला दी। क्या रे, इतनी सुबह सुबह को कहाँ जा रहा है? देखते नहीं BMW मेरा इंतजार कर रही ना। कलेक्टर हूँ तो कलेक्टरेट के ऑफिस में जाऊंगा। 10वीं में 503 मार्क लाया था मैं। हमारे यहाँ के सारे अफसर लोगों के बच्चों से ज्यादा नंबर था मेरा। दारू पी को तुमने हाथ तोड़वाया और तुम्हारी जगह मैं मजदूरी करने को जा रहा और बेशर्मों की तरह मुझसे पूछ रहे कहाँ जा रहा हूँ? खदान का मजदूर कहाँ जाएगा? खदान में जाएगा ना। 20 साल की उम्र में घर की जिम्मेदारी उठाना काफी नहीं था? जो ये अनपढ़ को मेरे गले में डाल दिया तुम। मेरे को कुछ भी समझ में आता उससे पहले ये बच्चा 6 साल का हो गया। ऊपर से रोज की खिच कहाँ पे जा रहा है, किधर को जा रहा है? आइंदा फिर से मेरे को सवाल पूछे तो दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगा। दूसरा हाथ तोड़ेगा तू? हाथ तोड़ ले, तोड़। ज्यादा बोलो मत, बैठो अपना न्यूज़पेपर पढ़ो। नमस्ते। नमस्ते क्या हो रहे? सब लोग मेरे घर के आगे जमा क्यों हो रहे? अरे तुम कैसे भूल सकते हो भाई, आज इलेक्शन का काउंटिंग है ना। सबको पक्का यकीन है कि तुम ही जीतोगे, इसलिए सोचा कि सब एक साथ काम पर जाएंगे। ऐसा क्या? लेकिन मैं स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ छोटू को, बाद में आके मिलता हूँ। ठीक है भाई। चल छोटू जल्दी बैठ, जल्दी। संभल कर भाई, गिनती शुरू होने वाली, जल्दी आना। ठीक है। ये पकड़ मत। श्रीनू, ऑल द बेस्ट। ये याद इधर आ। हाँ भाई। केबल वाले को बोल के मेरे घर की लाइन कटवा दे। क्यों, केबल काम नहीं कर रहा है क्या? ज्यादा है, काम करने लगा है, जल्दी कटवा इसको। अंग्रेजी बोल रही है अनपढ़। ठीक है भाई। ब्लैक डायमंड कोल माइन के यूनियन लीडर का चुनाव कौन जीतेगा, इसका फैसला थोड़ी देर में हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑफिशियल्स का साथ दें। क्या रे, चश्मे में एकदम हीरो लग रहा हूँ ना मैं? एकदम मस्त लग रहे हो भाई। क्या रे शीनू के बच्चे, वोट की गिनती अभी शुरू भी नहीं हुई और तेरे को लगता है कि तू हीरो बन गया? सबके सामने स्टाइल मारता है। वैसे तुझे क्या लगा था तू जीत जाएगा, वो भी यूनियन ऑफिस के सामने ये सब करने से? देखो पटनायक भाई, एक बात फोकड़ में बताता हूँ। 10 साल से तुम यूनियन लीडर बनते आए हो, वो भी एक तरफा चुनाव से। दहशत के मारे तुम्हारे सामने कोई खड़ा होता नहीं है, तो 10 साल के बाद मेरा जैसा कड़क लीडर तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत करता है तो तुम्हारी छुट्टी पक्की। वोटिंग तो सिर्फ नाम के लिए ही ना, रिजल्ट तो सबको ही मालूम है। 7वीं पेटी के बाद श्रीनू 23 वोट से आगे। चुप रहो रे। अबे जश्न मनाने की इतनी भी क्या जल्दी है? सुन बे, 7वीं पेटी की गिनती हुई है, आखिरी नहीं है? 23 वोट ज्यादा क्या मिल गए, तेरा तो पूरा स्टाइल ही चेंज हो गया है? मुन्ना, जंग भी जारी है। 10वीं पेटी खुलेगी, 20वीं पेटी खुलेगी, फिर तेरी पतलून खुलेगी, फिर क्या होगा? एनजीओ ओपन कास्ट। हाँ, एनजीओ ओपन कास्ट वाले भी हमारे साथ हैं, तो तू घर जाना बेटा और जाके आराम कर। ब्लैक डायमंड कोल माइन के यूनियन लीडर का चुनाव भारी वोटों से जीतने वाले युवा उम्मीदवार हैं। जी हाँ, श्रीनू।
अरे सुवर्णा, तुम्हारी माँ यहाँ पर आई है क्या? माँ यहाँ पर क्यों आएंगी? वो तो अपने गांव में है। तो तुम्हारे पप्पा जरूर आए होंगे, है ना? पापा माँ के साथ गांव में होंगे, इधर काय को आएंगे? तो मेरी पीठ कौन रगड़ेगा? आ रही हूँ, आ रही हूँ। मैनेजर साहब, कितनी बार बोला मैं आंख में लेजर लाइट नहीं मारने का? मैं क्या भेड़ बकरी दिख रहा हूँ तुमको? दिन रात इज्जत दे रहा हूँ तो सर पे बैठ रहे तुम। इतने शोर शराबे में मेरी आवाज सुनाई नहीं देती, इसीलिए लाइट मारी। आवाज सुनाई नहीं देती तो मशीन पर चढ़कर कान में चिल्लाओ। पहले मेरा दिमाग खराब करते, बाद में मेरे को सन की बोलते। वो सब छोड़ो, नीचे उतरो, बात करनी है। क्या है बोलो? जूनियर वेलफेयर ऑफिसर की जगह मिस स्मिता ज्वाइन हुई हैं। तुम्हें उनके साथ मिलकर काम करना है, इसलिए उनसे मिलवाने आया हूँ। स्मिता मैडम, श्रीनू। हाय श्रीनू। श्रीनू, सर। श्रीनू, सर। श्रीनू। सर। स्मिता मैडम। हाँ स्मिता मैडम। हाँ मैडम, मैं श्रीनू, इधर का यूनियन लीडर। हाय श्रीनू, आई एम स्मिता। मैडम, हाथ गंदा मेरा। कोयले की खदान में काम करके तो हाथ गंदे ही होंगे ना। कोई बात नहीं, हाथ मिला सकते हो। मिलकर अच्छा लगा। भाई, आपने नोटिस किया, जब आप यूनियन लीडर थे तो बुड्ढे शुड्ढे वेलफेयर ऑफिसर आते थे, और जब से ये यूनियन लीडर बना है तो अप्सरा जैसी वेलफेयर ऑफिसर आई है, और वो उसके साथ हाथ मिलाकर उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं है। आपने कभी ऐसे हाथ मिलाया? बेटा सैदुल, हाँ भैया। तू यहाँ नया है क्या? एक बार ये नौकरी पकड़ लेते ना तो रिटायर होने तक हटते नहीं है। अगले साल फिर चुनाव होगा और हमारी किस्मत अगर अच्छी रही तो अगली बार तो हम ही जीतेंगे। फिर तो भाई आप भी हाथ चलाओगे। मैंने ऐसा बोला क्या बे? काम कर अपना, ठरकी कहीं का। ये चिपक काय को रही है? उधर मुंह करके सो जा। ये बोला ना चिपक मत मेरे को, वैसे गर्मी से दिमाग खराब हो रहा है। लात मार के बाहर फेंक दूंगा तेरे को। लगता है आजकल ज्यादा ही गर्मी हो रही है। हाँ हो रही है। मेरे पास आने की जरूरत नहीं। तेरे पास काय को आऊंगा मैं? हाँ मत आना। अरे कभी पास नहीं आऊंगा, अनपढ़ जाहिल बेवकूफ। हाँ, सारी पढ़ाई लिखाई तो तुमने की है। कोयले की खदान में हाथ तो गंदे होंगे ही नहीं। और सब क्लियर है सर? हाँ, उधर भी क्लियर है। शुरू हो गई है। हाँ, ब्लास्ट शुरू हो गया है। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा। फिर से बारूद भरने को 1 घंटा लगेगा सर। हाय ऑटो मिस्टर वहाँ से, श्रीनू। ठीक है। श्रीनू, हाँ। श्रीनू को बुलाओ अरे ना मैडम, प्लीज। गुड मॉर्निंग। हाँ, सर। हाँ रेडी अरे है, वहाँ रेडी। मैडम आई क्या? हैं पीछे। कौन है ये? मैडम। हाय। नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप इधर कैसे? कुछ खास नहीं श्रीनू, मैनेजर ने कहा कि तुम मुझे खदान की पूरी सैर करवाओगे, तो मैं यहाँ पर आ गई। हाँ हो जाएगा। ठीक एक है। ही बात कितनी बार बोलना ए, पड़ेगा? यादी। हाँ भाई, एक जरूरी काम आया है, मेरे को मैडम को खदान दिखाने की है। मैं जाकर आता हूँ। आप मैडम को संभालो भाई, मैं काम संभाल लूंगा। ए। मतलब काम की फिक्र मत करो। हाँ। चलो। नहीं नहीं श्रीनू, यहाँ बैठो। जल्दी चलो भैया। वाह। वो उधर ही है। देखो ये पूरा जो एरिया है ना, मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा सोचती थी कि यहाँ आऊं, और आज मौका मिल भी गया। वो उधर देख रही है मैडम। हाँ, कहाँ? वहां से जो ये ठीक से चला ना रे, क्या कर रहा? देख के चला। अरे, अरे।
देखिए मैडम, हाँ। वो जो हिस्सा है ना, वो वाह। अपना ही है। मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसी बात नहीं की। ये कौन होता है मेरी दारू बंद करवाने वाला जी? ए श्रीनु, नीचे आ। क्या रे, ये सब ड्रामा क्या चल रहा है? हाँ, पेद्दा बाबू को दारू छोड़ने को क्यों बोला? वो पिएगा, काम पर भी आएगा और तू कुछ नहीं बोलेगा। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? यूनियन लीडर बन गया तो खुद को मालिक समझने लग गया। पटनायक भाई, तुम लोग क्या प्लान बना कर आए ले, मेरे को कुछ नहीं मालूम। पर गिरेबान पकड़ कर गलती कर दी है। अब ऐसा करो, एक नजर पीछे मुड़ कर देखो। अगर मैंने इनको इशारा कर डाला ना, तो खदान में इस दफन कर देंगे। क्या बोलते भाई लोग? अरे पागल है क्या? मजाक भी नहीं समझता क्या? अरे कॉलर तो मैला हो गया है, वही तो मैं चेक कर रहा था। हाँ, अरे मुझसे कह दिया होता, मैं धुलवा देता ना। अरे तू हमारा लीडर है, हीरो दिखना चाहिए। ए बड़ाओ, दोबारा पी के आया ना तो दूंगा तेरे को। सब लोग एक बात समझ लो, अगर काम पे कोई पी के आया ना तो उससे पूछे बिना उसकी टांगे तोड़ दूंगा। समझ में आया कि नहीं? अब चलो अपने अपने काम पे, मैं शाम को मिलता हूँ। ए चलो। ओ पटनायक भाई, सलाम मारना भूल गए क्या? नमस्ते भाई। भाई नमस्ते। ए चल साइड हो। ए चीचा, तुम रुको, तुमसे कुछ बात करने की है। क्या तुम है सब जी? काम पर लगो। दो बेटे ना तुम्हारे? हाँ तो छोटे वाले का नाम क्या है? कार्तिक, वो बहुत आवारागर्दी करता दिखता मेरे को। पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता क्या? तुमको क्या करना है उससे? वो डॉक्टर बन सकता है मालूम। तुमको तो पता ही है, 10वीं में मेरा 503 मार्क आया था। दारू के नशे में बाप हाथ तोड़ लिया और मजदूरी मेरे को करनी पड़ रही है। तुमको भी अपने बच्चे को मजदूर बनाने का है क्या? उनकी जिंदगी काय को खराब कर रहे हो? जाओ, नशा उतरेगा तो काम पर आ जाना। और सुनो, अगर दारू पिए बिना काम पर तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगे ना, तो तुमको वॉलेंट्री रिटायरमेंट दिलवा दूंगा और पैसे बच्चों के नाम पे बैंक में रखवा दूंगा। फिर तुमको जो करना है करो, बच्चों की लाइफ सेट हो जाएगी। जाओ अब डूबो नशे में। तुम जैसे लोग लगता है बच्चों से मजदूरी कराने के लिए पैदा हुए।